और अब आपको दिखाते हैं चुनावी रण में बगावत। देश की सियासत में चुनावी घमासान का शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद के साथ ही राजस्थान में बगावत का दौर एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के साथ ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराजगी के सुर अलाप रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी हालात कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। दोनों ही दलों के अंदर मचा घमासान पार्टी आला कमान के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है और बगावत का ऊंट चुनावी नतीजों में किस करवट बैठेगा, इसे लेकर हर दल फिक्रमंद नजर आ रहा है। राजस्थान रण में शुरू हुई बगावत, अपनी ही पार्टी से कैसी अदावत। टिकट बंटवारे पर बढ़ी नाराजगी, बीजेपी कांग्रेस कैसे पलटेगी बाजी। महंगाई, जाति, आरक्षण, भ्रष्टाचार, टिकट बंटवारे के आगे सब बेकार। राजस्थान में जारी घमासान अब कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं रह गई। राज्य में तारीखों का ऐलान होते ही और टिकट बंटने की कवायद शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस बनाम कांग्रेस और बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई शुरू हो चुकी। टिकट बंटवारे का घूंघट उठते ही अपने नेताओं को अपनी ही पार्टी का चेहरा नहीं सुहारा और नेता दूसरी पार्टी का दामन पकड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के साथ ही बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है और इस सूची के जारी होने के साथ ही राजस्थान के अलवर, जयपुर और जालोर जिले के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कई टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों ने अब बागी होकर विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। यदि इनके बगावत के सुर को जल्दी ही नहीं दबा दिया जाता तो निश्चित तौर पर राजस्थान में सत्ता में वापसी के बीजेपी की रणनीति पर गहरी चोट लग सकती है। कमजोर सीटों पर कमल खिलाने के मकसद से पार्टी ने 41 जिताऊ उम्मीदवारों को सेलेक्ट करके उनके नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार अब तक ठीक से प्रचार तक नहीं कर पा रहे। बीजेपी दफ्तर से लेकर प्रत्याशियों का सड़कों पर काले झंडे दिखाए जाना जारी है। एक तरफ सांचौर के प्रत्याशी देवजी पटेल की गाड़ियों के कांच तोड़ डाले गए, वे राज्यवर्धन सिंह के प्रचार में उतरने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। पहली लिस्ट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपनों से ही घिर गई। भले ही बीजेपी नेता पहले सूची जारी होने के बाद दावा कर रहे हैं कि 5 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं और आज जो भी है वो कल नजर नहीं आएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद विरोध का टेम्परेचर न केवल बरकरार है बल्कि वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। बीजेपी दफ्तर पर हर रोज दूर दराज से 41 सीटों के नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं का आकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ये वो लोग हैं जिनके या तो टिकट काट दिए गए हैं या फिर उनकी जगह पैराशूट उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया गया है। कोटपुतली, सांचौर जैसी सीटों पर से तो कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के इस्तीफे देने का दौर भी जारी है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन सांचौर से प्रत्याशी बनाए गए सांसद देवजी पटेल, जयपुर के विद्याधर नगर से उम्मीदवार बनाई गई राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाए गए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को लेकर जारी है। नवरात्र का शुभ मुहूर्त शुरू होने के साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रचार के लिए निकले तो बीच रास्ते में बीजेपी के कई कार्यकर्ता उन्हें नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाते नजर आए। राज्यवर्धन सिंह ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी गाड़ी रोकी, विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाने की कोशिश कर उनके नारेबाजी कम करने की कोशिश की। खुद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने इस विरोध को बहुत हल्के में लिया और कहा कि मिठाई इसलिए खिलाई है ताकि उनमें एनर्जी आ सके, क्योंकि आखिरकार सभी बीजेपी के ही हैं।
जनता जिस तरह से स्वागत कर रही है अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम करती है उसी तौर तरीके से राजस्थान सरकार काम करेगी तो डबल इंजन बन जाएगा। देखिए 4-5 लोग खड़े हुए थे अकेले, वहाँ सामने मेरे कार्यकर्ता करीब 100-150 खड़े थे, उनसे अकेले खड़े हुए थे। अपना झंडा भी नहीं था बेचारों के पास, वो रुमाल घुमा रहे थे काले। तो मैंने कहा ये अपने ही लोग हैं साथ, तो मैं उतर गया, मैं उनके साथ गया, उनको गले लगाया। मैंने कहा आप करिए ना, जरूर दिखाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो थोड़े से लड्डू भी खाइए, थोड़ा पानी भी पीजिए और करिए। और हमारा आखिर तो मित्र ही हैं, हम सब मोदी जी के हैं। तो मैंने कहा आज फोटो खींच देंगे साथ। बीजेपी में बगावत का आलम यह है कि अपने ही अपनों के खिलाफ हो रहे हैं और बीजेपी की जीत की आकांक्षाओं के सामने एक के बाद एक स्पीड ब्रेकर बनाते जा रहे हैं। तिजारा विधानसभा से बीजेपी ने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को उतारा है। बाबा बालकनाथ को टिकट देने के बाद पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पूर्व विधायक मामन सिंह ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों से वो लोगों के बीच जा रहे हैं और अब किसी और को टिकट देना गलत है। वहीं अलवर ग्रामीण में बीजेपी ने जयराम जाटव पर दाव खेला है, जो पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। जयराम जाटव को टिकट देने के बाद बीजेपी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया। यहां तक कि जयराम जाटव की बेटी ने भी अपने पिता को टिकट देने पर विरोध किया। जयराम जाटव की बेटी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अलवर के ही बानसूर से देवी सिंह शेखावत को टिकट देने के बाद यहां भी बगावत का दौर जारी है। पूर्व बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र यादव और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा ने भी विरोध जताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बीजेपी के लिए संगठन मजबूत करना जरूरी हो गया। बगावत पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नेता बागी बनकर पार्टी का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि खुलकर मैदान में आने की बात कह रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी में बगावत के सुर के बाद कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह का आलम दिखाई दे रहा है, वह भी टिकट वितरण से पहले ही। दरअसल टिकट वितरण के बाद ही पार्टी में इस तरह का नजारा अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 4-4 विधायकों के खिलाफ अब इसी तरह का प्रदर्शन पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची जारी नहीं हुई, लेकिन बगावत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस आलाकमान अच्छी तरह से समझता है कि सूची जारी होने के साथ ही ऐसा ही बवाल उनके खेमे में भी नजर आएगा और प्रत्याशियों के सीने में दबी विरोध की चिंगारी फूट फूट कर बाहर निकलेगी। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही राजस्थान कांग्रेस में बगावत का सुर दिखने लगे। भरतपुर सीट से कांग्रेस के डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली। गिरीश चौधरी पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष और 2 बार नदबई से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जयपुर पार्टी वॉर रूम के करीब विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के जरिए कुछ विधायकों को टिकट नहीं दिए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने विधायक दानिश अबरार, अमीन कागजी, अनिल शर्मा और जाहिदा खान के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया। 4 विधायकों के खिलाफ पार्टी वॉर रूम के करीब प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा विधायक कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिलते। क्षेत्र के लोग मौजूदा विधायकों से नाराज हैं और ऐसे में उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस राज्य में ऐसी किसी भी तरह की बगावत को स्वीकार नहीं कर रही। उल्टे कांग्रेस बगावत के मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसने में कोई कसर भी बाकी नहीं छोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची ये बता रही है कि उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब हो चुके हैं। महाराणा प्रताप की महिमा करने वाले राजस्थान के अंदर मुगलों के साथ खड़े हुए लोगों पे भरोसा किया जाता है। जिन राज्यवर्धन राठौड़ की बात करें, वो सेना का अधिकारी भूल जाता है जब इस देश की सरहद पे 20 नौजवानों की निर्मम हत्या हो जाती है। वो ओलंपियन तब भूल जाता है जब हमारी राष्ट्रीय रेसलर दिल्ली की पुलिस से कुचली जाती हैं। इसलिए उन्हें तो ये नज़ारा मिलना ही है। मोदी जी के नाम से सांसद बन के चले गए, आज जनता की अदालत में जाएंगे, वो क्या जवाब देंगे। राजस्थान की सियासत में बगावत कोई नई बात नहीं। बीजेपी और कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ता से लेकर दिग्गजों की बगावत इतिहास की सुर्खियों में दर्ज है। वर्तमान कांग्रेस में गहलोत और पायलट के राजनीतिक द्वंद्व पूरे कार्यकाल कांग्रेस आलाकमान को परेशान करता रहा। दरअसल साल 2013 के विधानसभा चुनावों में जब अशोक गहलोत सरकार महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब कांग्रेस की उम्मीद बनकर राजस्थान भेजे गए सचिन पायलट ने ही राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाई और साल 2018 के विधानसभा चुनावों में जीत का आंकड़ा शतक पर लाकर छोड़ दिया।
कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, सरकार बनी और सीएम बनने की उम्मीद में पायलट फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की जादुई गणित ने पासा पलटा और पायलट को उप मुख्यमंत्री पद पर ही संतोष करना पड़ा। सचिन पायलट को उम्मीद थी कि शायद इस सत्ता काल में पायलट सीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। नाराज पायलट अपने पक्ष के विधायकों के साथ गहलोत के खिलाफ साल 2020 में मानेसर की पवेलियन में जा बैठे। खींचतान और जुबानी जंग शुरू हुई, जो नाकारा, निकम्मा और सबसे बड़ा कोरोना तक चली गई। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? अशोक गहलोत और पायलट को राहुल गांधी ने एसेट कहकर मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन 25 सितंबर 2022 को 80 विधायकों के इस्तीफे से लेकर मामला फिर गड़बड़ा गया और सब्र का बांध टूटने पर अब पायलट मीडिया के जरिए गहलोत के भाषण में वादे याद दिलाते हुए आक्रामक नजर आए। अपनी ही सरकार के मुखिया पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाकर सबको चौंका दिया कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। वहीं इस बार राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बनती दिख रही। एक तरफ वसुंधरा के करीबी नेताओं का टिकट कटने से बवाल मचा है, दूसरी समस्या वसुंधरा राजे का राजस्थान चुनाव में क्या रोल होगा। इन सब असमंजस के बीच राजस्थान में पार्टी का सियासी माहौल आंतरिक तौर पर काफी गर्म है। नाराज चल रही वसुंधरा राजे को साधने के लिए बीजेपी तरीका खोज रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी उनको साध कर रखने के लिए कर्नाटक फॉर्मूला अपना सकती है। BS येदियुरप्पा को जैसे साधा गया था, वैसा ही प्रयोग राजस्थान में करने की तैयारी चल रही है। पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द राजस्थान में पार्टी की एकजुटता को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच के संशय खत्म हो जाएं, लोगों के बीच सवाल उठने भी बंद हो जाएं। देखेंगे, ये चुनाव के समय में बात होती है, सभी जगह का होती है। हमारे कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं होता, सब हमारे वरिष्ठ नेतागण उनको मना लेते हैं, क्योंकि एक विचारधारा और सोच के साथ हम काम करते हैं। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन करता है, हमें चुनाव जीतना होता है। चुनाव में उम्मीदवार के जीतने की जो वो मापदंड होते हैं, उस पर देखकर टिकट दिया जाता है। थोड़ी बहुत हलचल है, उसको खत्म कर लिया जाएगा। सभी लोग एक दिशा के अंदर भारत माता की जय करते हुए काम करेंगे। राजस्थान में इस बार लड़ाई करो या मरो की है। कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए तो बीजेपी सत्ता दोबारा पाने के लिए जी तोड़ जुगाड़ में जुटी है, और ऐसे में दोनों ही दलों के लिए उनके अपने मुसीबत का सबब बने हुए। मोदी नाम के सहारे राजस्थान विजय का सपना संजो रही बीजेपी और गहलोत के काम और नाम पर सरकार में बने रहने का दावा कर रही कांग्रेस दोनों बगावत से परेशान है। और ऐसे में 3 दिसंबर को राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये दिलचस्प होगा। जयपुर से KJ शिवसेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।